नमस्कार, सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO पेंशन हैक को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। 7 माह 5 गुना बढ़ने जा रही है आप सभी की पेंशन। जानिए किसे मिलेगा यह लाभ। तो आखिरकार दोस्तों, सच्चा पसुस तक की आप सभी की जो पेंशन है उसके अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। इसको लेकर दोस्तों हम सभी के लिए यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। तो यहाँ पर आप सभी को किसको यहाँ पर ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा, फायदा होने वाला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ बात करेंगे 8th पे कमीशन को लेकर आप सभी के लिए निकल कर आई शानदार अपडेट के बारे में। तो कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग को सौंपा नया मांग पत्र। न्यूनतम बेसिक सैलरी पर की है यह मांग। तो आखिरकार एक्ट पे कमीशन को लेकर कौन सी बड़ी खबर आई है? कर्मचारियों के संगठनों ने 8वें वेतन आयोग को लेकर किस तरीके से नया मांग पत्र सौंपा है और बेसिक सैलरी को लेकर कौन सी बड़ी मांग जो है वह हम सभी के लिए कर दी है, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और इसी के साथ आप सभी को जानकारी दी जाएगी अगली बड़ी खबर के बारे में। तो सिंगल क्लिक से पेंशन ट्रांसफर हितग्राहियों को मिली राहत। तो आखिरकार किस तरीके से सिंगल क्लिक से आप सभी की पेंशन ट्रांसफर होगी, इसके बारे में भी आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वह आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन भोगियों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसके साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने पेंशन धारक मित्र, दोस्तों और फैमिली मेंबर्स में भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वह भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान सके। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं। जानते हैं EPFO के पेंशन हैक को लेकर आ चुकी शानदार अपडेट के बारे में। 7-5 गुना बढ़ने जा रही है आप सभी की पेंशन। जानिएगा किसे मिलेगा यह लाभ। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। हजार की पेंशन रिटायरमेंट पर आज के समय में किसी भी कर्मचारी के लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। ऐसे में अब बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों की ओर से मांग के बाद अब सरकार पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में भारी बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 47% की जा सकती है। यह मांग संगठनों की ओर से कई सालों से हो रही है, जिसका तर्क है कि मौजूद अमाउंट जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कम है। एक संसदीय समिति ने भी इस पर विचार का जो है वह समर्थन किया है, जिससे प्रस्तावों को और भी ज्यादा मजबूती मिली है। हालांकि अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है, लेकिन उम्मीदें यहाँ पर जो है हम सभी के लिए बढ़ती जा रही है। तो किसे मिलेगा इसका सबसे ज्यादा फायदा? तो अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो यह बदलाव सीधे तौर पर EPS 95 के तहत आने वाले लाखों पेंशनर्स की मदद करेगा, जिनमें से कई कम आय कैटेगरी वाले हैं। उनके लिए बढ़ोतरी डेली खर्च, हेल्थ केयर और महंगाई के मैनेजमेंट में खास अंतर जो है वो ला सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो कई काम जो है आसान बनाने पर भी आप सभी के लिए यहाँ पर फोकस जो है वो किया जा रहा है। तो पेंशन मैन संशोधन के साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO तक पहुंच को आसान बनाने पर काम कर रहा है। ATM बेस्ड विड्रॉल जल्द ही वास्तविकता बन सकता है, जिससे कस्टमर्स को अपना पैसा ज्यादा तेजी से मिलने की सुविधा मिलेगी। PF डिपॉजिट पर यहाँ पर 8-25-50 की ब्याज दर देने का भी एक प्रस्ताव है। हालांकि इसे भी मंजूरी मिलना अभी तक बाकी है। साथ ही क्लेम सेटलमेंट हुआ है आप सभी के लिए तेज। तो आंकड़ों से पता चला है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस में सुधार किया है, जिससे ज्यादा क्लेम का सेटलमेंट तेजी से और कम कागजी कार्यवाही के साथ हो रहा है। डिजिटल अपडेट और ऑटोमेटिक ने देरी को कम करने में मदद की है, जिससे यूजर्स के लिए सिस्टम बहुत ही ज्यादा अब जो है वह आसान हो चुका है। फिलहाल सभी की निगाहें पेंशन की फैसले पर टिकी है। अगर पेंशन में बढ़ोतरी होती है
तो इससे देश भर के लाखों रिटायर्ड लोगों को बेहद जरूरी वित्तीय जो राहत है वह यहाँ से देखने को मिल सकती है। यह बहुत बड़ा अपडेट आया है कि अब जो पेंशन बढ़ोतरी सप्ताह 100 है उसका रास्ता साफ हो सकता है, उसे मंजूरी मिल सकती है। और इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। तो 8th पे कमीशन को लेकर आप सभी के लिए शानदार अपडेट निकलकर सामने आया है। कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग को सौंपा नया मांग पत्र। बेसिक यहाँ पर जो है न्यूनतम बेसिक सैलरी पर कर डाली है बहुत ही बड़ी मांग। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों का 8वां वेतन आयोग सरकार की तरफ से मंजूर कर दिया गया है। लगता है कि कर्मचारी यूनियन खुश नहीं है। उन्होंने हाल ही में न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की भी मांग आप सभी के लिए की है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, बीते दिनों ही वित्त मंत्रालय ने ज्ञापन जारी कर केंद्रीय कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग को लागू किया, जिसके बाद अब कई कर्मचारी यूनियन एक्टिव हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से नाक कर्मचारी संगठनों ने आयोग के समक्ष अपना नया मांग पत्र सौंप दिया है, जिसमें न्यूनतम बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी की मांग की गई है। यूनियनों का कहना है कि मौजूद सैलरी बढ़ती महंगाई के हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसे में इसमें संशोधन जो है करना अति आवश्यक बहुत जरूरी है। तो क्या है पूरा मामला? चलिए इस वेतन आयोग से जुड़े इस पूरे मामले को यहाँ पर विस्तार से आप सभी को समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। दरअसल 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार ने सुझाव और राय लेने के लिए अवसर खोला है, जिसमें भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर या संघ यानी कि BPMS ने यहाँ पर मांग पत्र जमा किया है। इस मांग पत्र पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ी बदलाव की मांग की गई है। संघ का कहना है कि बेसिक पे को बढ़ाकर 97,722 हर महीने के हिसाब से किया जाना चाहिए, जो कि 7वें CPP के तहत निर्धारित 18,000 का वेतन से 4 गुना अधिक है। लाइव मीटिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस यहाँ पर प्रस्ताव के जरिए ऐसी रकम तय की जा रही है जो मौजूद आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों का खास ख्याल रखेगी। यहाँ पर BPMS का कहना है कि अगर इन बदलावों को मान लिया जाता है तो शुरुआती स्तर के कर्मचारियों के लिए एक स्थिर और बेहतर जीवन स्तर जो है वो यहाँ से देखने को मिल सकेगा। और क्या है यूनियनों की मांग? अगर इसके बारे में बात करें तो एक अन्य मांग में यूनियनों ने कहा है कि फिटमेंट फैक्टर को मौजूद 2 सेट से बढ़ाकर 4 महीनों किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तय करता है कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। अगर वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्ट में 0 कर दिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी काफी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। इसके अलावा यूनियन ने महंगाई भत्ता यानी कि DA को भी सही तरीके से तय कर डालने की यहाँ पर मांग आप सभी के लिए कर दी है, जिससे बढ़ती महंगाई के असर को कर्मचारियों की आय पर सुरक्षित रखा जा सके। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी खबर 8वें वेतन आयोग को लेकर आ चुकी है। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने 8वें वेतन आयोग की बेसिक सैलरी को लेकर नया मांग पत्र भेज दिया है और बेसिक सैलरी के अंदर यहाँ पर बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। इसी के साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर को लेकर। तो सिंगल क्लिक से पेंशन ट्रांसफर हितग्राहियों को मिली है बहुत ही बड़ी राहत। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी के लिए इम्पोर्टेंट खबर आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल स्थित मंत्रालय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि सिंगल क्लिक के जरिए हितग्राहियों के खाते में अंतरित की है। प्रदेश भर के 33 लाख से अधिक हितग्राहियों को मार्च की पर करोड़ की राशि जो है वह जारी की गई है। इसका सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया गया, जिसके आगार मालवा जिले के हितग्राहियों की भी भागीदारी की गई। जिले में इस पहल का सीधा लाभ 50,662 पेंशन धारकों को मिला, जिसके खातों में कुल 314,602 जो है वो ट्रांसफर किए गए। कलेक्टर प्रीति यादव ने निर्देश पर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर नवीन स्वीकृति हितग्राहियों का सम्मान किया गया। जिला पंचायत के मुख्यालय कार्यपालन अधिकारी PS सोलंकी ने इस नए लाभार्थियों को स्वीकृत आदेश वितरण कर पुष्प मालाओं से सम्मानित किया। सामाजिक न्याय विभाग की शाखा प्रभारी नीलेश झांसिया के अनुसार शासन संचालित पेंशन योजनाओं के तहत वृद्धजन, परिपथ महिलाएं और दिव्यांग जनों को प्रतिमाह 600 की सहायता प्रदान की जाती है।
यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है, जिससे पारदर्शिता और समयबद्धता की यहाँ पर जो है पूर्ति हो रही है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी।